हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रॉपिकल फिश क्रेस्ट चैनल अनदर वीडियो। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आप लोग टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। इनकॉम्पिटेबल टैंक मेट्स किसी भी फिश के कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं टैंक में। जब हमें सही राइट कॉम्पिटेबल टैंक मेट्स पता है फिश के, तो हम फिश को इनकॉम्पिटेबल टैंक मेट्स के साथ क्यों रखेंगे। हमें कॉम्पिटेबल टैंक मेट्स के बारे में जानकर क्या करना, पर यहाँ पे जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिश कीपिंग हॉबी एक नॉलेज बेस्ड हॉबी है। फिशेस को सिर्फ एक्वेरियम में देखकर सब कुछ बहुत ईजी लगता है। फिश कीपिंग हॉबी एक्सपीरियंस लेवल के फिश कीपर के लिए ईजी हो सकती है, पर एक बिगिनर को अभी बहुत कुछ फिश कीपिंग का नॉलेज गेन करना है। विदाउट नॉलेज ही आप लोग क्वेश्चन करते हो, व्हाई माय फिश चेस टू अनदर गोल्ड फिश, व्हाई माय फिश डेड आफ्टर वाटर चेंज, व्हाई माय टैंक वाटर क्लाउडी एंड व्हाई माय फिश नॉट ईट फूड। जब आप फिश कीपिंग के नॉलेज के स्किल्स को गेन कर लोगे तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से सॉल्व कर लोगे। आपको समझ आने लगेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब फिश कीपिंग में कॉम्पिटेबल टैंक मेट्स और इनकॉम्पिटेबल टैंक मेट्स को समझ लेते हैं। कॉम्पिटेबल टैंक मेट्स ऐसे टैंक मेट्स जिन्हें आप स्पीशीज़ के साथ रखते हो और उस स्पीशीज़ के साथ रखने पर उस स्पीशीज़ की वाटर कंडीशन से मैच करे, टेम्परामेंट बिहेवियर के साथ मैच करे और इसके साथ साथ टेम्परेचर से भी मैच करे और फूड की रिक्वायरमेंट भी सेम हो। और इनकॉम्पिटेबल टैंक मेट्स ठीक बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं। इनसे पूरे टैंक मेट्स का इन्वायरमेंट स्पॉइल होता है और फिशेस के अंदर स्ट्रेस बढ़ने लगती है। वही सब प्रॉब्लम, फाइट होना, स्पेस प्रॉब्लम, डिफरेंट साइजेस ऑफ फिशेस, ओवर क्राउडिंग, फिशेस का स्ट्रेस में रहकर बार बार इल होना और डेड होना। कोई फिश के साथ टैंक मेट्स रखने पर ही बिगिनर अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि मेरी कोई फिश गोल्ड फिश को चेस कर रही है, गोल्ड फिश तो राइट टैंक मेट से फिर भी क्यों फाइट हो रही है, क्या मैं कोई फिश को अलग कर दूं। अब गोल्ड फिश तो कॉम्पिटेबल है कोई फिश के साथ, कोई फिश की वाटर कंडीशन को भी मैच करती है, टेम्परामेंट बिहेवियर को भी मैच करती है और टेम्परेचर रेंज भी सेम है। फिर दोनों फिशेस में क्यों चेसिंग हो रही है। कैसे एक कॉम्पिटेबल टैंक मेट सिर्फ थोड़ा सा ध्यान ना देने की वजह से इनकॉम्पिटेबल टैंक मेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि यू आर गोल्ड फिश एंड कोई फिश size are too different. Normal average koi fish is able to grow between 24 and 36 inches in length. मैं आपको नॉर्मल ब्रीड कोई फिश और कोई कार फिशेस के बारे में बता रहा हूँ। हाई ब्रीड की कोई फिशेस का साइज और बड़ा होता है। गोल्ड फिश को टैंक में रखने पर इनका साइज 6 इंच तक जाता है और ज्यादा बिग स्पेस प्रोवाइड करने पर पॉन्ड में रखने पर 12 से 14 इंच तक जाता है। पर ये बहुत ही रेयर होता है। आप देख लेना नेट पे सर्च करके, जो लार्जेस्ट गोल्ड फिश है वो भी लगभग 14 इंच के या 16 इंच के आसपास ही होती है, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल केयर करना पड़ती है, जो कि कैप्टिविटी में इतना इजी नहीं होता करना। कोई फिश का साइज ही ज़्यादा होता है और कोई फिशेस अपने फर्स्ट ईयर में गोल्ड फिश से ज़्यादा साइज अचीव करती है। जैसे जैसे कोई फिश साइज में बढ़ती हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और इसके साथ साथ स्विमिंग स्पीड भी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे आपकी कोई फिश बड़ी होगी, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, उसकी स्विमिंग स्पीड भी बढ़ेगी। और बस जब आपकी फिश अच्छी स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगी, अच्छे साइज पे पहुंच जाएगी कोई फिश, तो उसके बाद स्मॉल फिशेस कोई फिश का टारगेट होने लगती हैं। ऐसी स्मॉल फिशेस जो कोई फिश के माउथ में इजीली फिट हो जाए, वो हमको कोई फिश के साथ बिल्कुल भी नहीं रखना। मैंने आपको साइज के बारे में इसलिए इतना बताया। टैंक मेट्स तो चूज कर लिया पर साइज पे ध्यान नहीं दिया। टैंक मेट्स चूज करने पे फिशेस साइज डू मैटर। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, कौन सी फिशेस को कोई फिशेस के साथ नहीं रखना है। स्मॉल फिशेस। डेनियो एक ऐसी स्पीशीज है जो वाइड रेंज ऑफ बॉडी साइजेस में आपको मिल जाएगी, स्मॉल से लेके बड़ी, और इसमें आपको जियंत डेनियो भी मिल जाएगी जो 5 इंच तक बड़ी होती है। 5 इंच बड़ी होने के बाद भी जो कोई फिश के सामने बहुत छोटी होती है, अगर आप इसको एक मीडियम साइज की कोई के साथ भी रख दोगे तो डेनियोज इतनी कैपेबल नहीं होती कि अगर कोई फिश उन पे अटैक कर दे तो वो अपना डिफेंस खुद से कर ले। हाँ, पर डेनियो बहुत हार्डी फिश होती है जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है उसको हैंडल कर लेती है, पर फिर भी इस फिश की कॉम्पिटेबिलिटी कोई फिश के साथ मैच नहीं करती। इसके बाद जो दूसरी फिश है वो है गप्पीज। गप्पीज आप सभी जानते हो कि कलरफुल फिश है। ये बहुत ज्यादा साइज में छोटी होती है, ये लगभग 2.5 इंच तक बड़ी होती है, पर ये इजिली एक छोटी फिश भी होगी अगर कोई फिश के साथ अगर आप गप्पीज को रखते हो तो इजिली कोई फिश के माउथ में फिट हो जाती है। तो आप ये समझ लो कि ये कोई फिश का बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मील है। अगर ये आसपास से भी निकलेगी कोई फिश के तो हो सकता है कोई फिश इसके ऊपर अटैक कर दे। इसके बाद जो थर्ड फिश है जो आपको कोई फिश के साथ नहीं रखना है वो है
मिनोज स्मॉल फिशेज होती हैं जिनका साइज मैक्सिमम लेंथ 3 इंचेस तक बढ़ता है, पर ये 3 इंचेस साइज कोई फिश के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं होता है, तो आपको मिनोज फिश भी कोई फिश के साथ नहीं रखना है। और इसके बाद जो आपको फिशेज नहीं रखना है कोई के साथ वो है फैंसी गोल्ड फिश। यहाँ पे मैं आपको सारी गोल्ड फिश के बारे में मना नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो गोल्ड फिश रहती है वो सबसे ज्यादा कॉमन गोल्ड फिश आप कोई के साथ रख सकते हो, जिसकी स्विमिंग स्पीड भी फास्ट होती है अदर गोल्ड फिश से। और इसके साथ आप कॉमेट गोल्ड फिश रख सकते हो और शोभनकिन गोल्ड फिश रख सकते हो आप। इसमें आपको कोई फिश के साथ जो गोल्ड फिश नहीं रखना है वो है फैंसी वैरायटी की गोल्ड फिश, क्योंकि फैंसी वैरायटी की गोल्ड फिश की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है। आपको फैंसी वैरायटी की गोल्ड फिश को अवॉइड करना है। दोस्तों इस टॉपिक को मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि हमने टैंकमेट्स के वीडियो तो बहुत देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, और मैंने भी कई टैंकमेट्स के ऊपर वीडियो बनाए कि कौन सी फिशेस को कौन से टैंकमेट्स के साथ रखना है, पर इसमें जो साइजेस मैटर करता है हम उसकी बात नहीं करते। और कोई फिश एक पॉपुलर फिश है, मेरे पास भी ज़्यादा कमेंट्स आती हैं कोई फिश के टैंकमेट्स को लेके कि उनकी फाइट हो रही है गोल्ड फिश से या गोल्ड फिश पे अटैक कर दिया, पर ऐसे तो दोनों फिश बहुत ज़्यादा पीसफुल होती है, पर साइजेस क्या मैटर करता है और साइजेस से क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और ये तो मैं आपसे कोई फिशेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, आप कोई से भी फिश अगर आप टैंकमेट्स रखते हो तो आपको टैंकमेट्स तो राइट रखना ही है, जो टेम्परेचर में सेम हो, टेम्परामेंट बिहेवियर में सेम हो, टैंकमेट्स के साथ मैच करे। पर हम लोग साइज पे अगर ध्यान नहीं देते तो साइज भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है टैंकमेट्स में, इससे फिशेज में स्ट्रेस होने लगती है। और एक बात और जो और भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप कोई फिशेज के साथ राइट टैंकमेट्स भी रखते हो तो उसमें भी आपको स्मॉल कोई के साथ स्मॉल टैंकमेट्स रखना है, स्टॉक करना है, और बड़ी कोई फिश के साथ आपको लार्जर और बड़े टैंकमेट्स को प्रेफरेंस देना है। दोस्तों यही था आज का हमारा कोई फिश के ऊपर वीडियो, टैंकमेट्स के ऊपर। अगर आप